बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के मज़ेदार से पराठे की रेसिपी, जो खाने में नहायत ही खस्ता, मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। फटाफट से ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। मज़े की बात यह है कि आज मैं इसे गंदम के आटे से बनाकर तैयार करूँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है, तो रेसिपी को तो एंड तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मेथी के मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कप मेथी, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसके डंठल वगैरह निकाल दिए हैं। डंठल से ये होता है, ये कड़वी बनती है। देखें, ये डंठल है, मैं इनको निकाल रही हूँ। सिर्फ पत्ते पत्ते आपको चाहिए तो वो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। अब इनकी बारीक से कटिंग कर लेनी है। जितने बारीक आपसे कट कर सकें उतने आप बारीक इनको काट लें। अब मेथी में बहुत सारी मिट्टी और डस्ट वगैरह होती है, तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। सर्दी के इस मौसम में मेथी बहुत ही फ्रेश और मज़े की आई हुई है, तो इस तमाम मेथी को मैंने काट लिया है। ये 1 कप यानी कि 1 मुट्ठी के बराबर मेथी है मेरे पास, जिसे मैंने कट कर वॉश कर लिया है। पानी में छोड़ दें। 10 मिनट के बाद इसका पानी अच्छे से निकाल कर इसको खुश्क कर लें। तो 10 मिनट के बाद यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं और साथ ही कलौंजी 1/2 टेबलस्पून और सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। हल्के से कड़कड़ा जाएं तो हमने मेथी को तमाम पानी निचोड़ कर इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पर मैं 4 से 5 पराठे बना रही हूँ 1 कप आटे से। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पराठे बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को डबल कर लें, मेथड सेम रहेगा। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का भी शामिल किया है। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसमें मॉइस्चर जो होता है वो हमने ख़त्म करना है। तो हम इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। जब तक हमारी मेथी का ये मिक्सचर ठंडा होता है तो हम आटे की तरफ आ जाते हैं। आटा गूंदने के लिए सबसे पहले मैंने एक परात ले ली है, जिसमें 1 कप मैं आटे का शामिल कर रही हूँ। ये गंदम का आटा है। 4 चम्मच भर कर हमने इसमें बेसन का भी शामिल करना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा हमारे इन पराठों में। नमक 1/2 टीस्पून शामिल किया है, क्योंकि मेथी में भी हमने नमक शामिल किया है। 1 चाय वाला चम्मच भर कर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ लाल मिर्च का पाउडर और खुश्क धनिए का पाउडर। हल्दी भी थोड़ी सी शामिल की है। हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और साथ में मेथी का मिक्सचर जो हमने बना कर रखा था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। 1 चम्मच भरकर मैं इस आटे में घी का शामिल करने लगी हूँ। इससे हमारे पराठे नहायत ही खस्ता और मज़े के बनेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको गूँथ लेना है। हल्का हल्का सा पानी शामिल करें और इसको हाथ की मदद से गूँथते जाएँ। जैसे हम रोज़मर्रा का आटा गूँथते हैं रोटी चपाती के लिए, उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। यहाँ पर आटा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखें, कुछ इस तरीके से आटा होना चाहिए। इसको 1 से 2 मुट्ठी और लगा लेंगे ताकि ये आटा हमारा नरम व मुलायम सा बने और हमारे पराठे नहायत ही खस्ता और मज़े के बने। ऊपर से हल्का सा घी लगाएंगे और इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने इस आटे को देखा है तो माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पर मैं पेड़े तैयार कर लूँगी। मैं दरमियाने साइज़ के 4 पेड़े तैयार कर रही हूँ। अगर आप साइज़ में बड़े पराठे बनाना चाहते हैं तो 1 कप मैदे से या 1 कप आटे से हमारे 3 पराठे इजीली बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 पराठे तैयार किए हैं। पेड़े यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक पेड़े को उठाएंगे और हल्का सा खुश्क आटा लगा लेंगे ताकि ये काउंटर पर चिपके नहीं। हाथों से थोड़ा सा चिपटा करके हम इसे काउंटर पर रखेंगे और अच्छे से बेल लेंगे। अब यहाँ पर आप पराठे ना ही ज़्यादा मोटे बेलें और ना ही ज़्यादा पतले बेलें। दरमियाने साइज़ के ये पराठे हम बनाएंगे और बहुत ही मज़े के लगेंगे।
वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पराठा यहाँ पर बेल लिया है मैंने और पैन भी मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर पराठा अप्लाई कर देंगे। हल्का सा कच्चा पका हो तो साइड को चेंज करें और दूसरी साइड भी हल्की सी कच्ची पक्की कर हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इस पर मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी से पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा बैक साइड पर भी हम इस पराठे में थोड़ा सा घी लगा लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा और शानदार सा हमारा ये पराठा बनकर रेडी हो चुका है। आप इन पराठों को ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर आपका कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा, सालन ना बनाइए, सिर्फ़ और सिर्फ ये पराठे बनाकर आप सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ और सलाद के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। यकीन करें ये इतने खस्ता, नरम और मुंह में घुल जाने वाले होते हैं कि खाने वाला इसे खाता ही रह जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। हरी चटनी यानी कि पुदीने और हरी धनिया सब्ज़ मिर्च की चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।